आईनी बहरान खड़ा हो गया। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर चीमा को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर होंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का गवर्नर पंजाब को हटाने की एडवाइस मानने से साफ इनकार। वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। सदर मुमलिकत का कहना था कि मौजूदा गवर्नर पर बद इंतजामी का कोई इल्ज़ाम है, न किसी अदालत की तरफ से सजा हुई। मौजूदा गवर्नर पंजाब ने ना ही आइन के खिलाफ कोई काम किया, इसलिए हटाया नहीं जा सकता। गवर्नर को हटाने के लिए सदर की मंजूरी जरूरी होती है। आइन के आर्टिकल 101 की शेख 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक ओहदे पर बरकरार रहेगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी के बाद गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी के बाद उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक उमर सरफराज चीमा अब गवर्नर नहीं रहे तो अब उनकी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। जराए के मुताबिक उमर चीमा को गवर्नर हाउस दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इमरान ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर की मिसाल देकर इदारों को निशाना बनाया। इसने इदारों के खिलाफ बोलने की हदें पार कर दी। इमरान नियाजी लाडला था, इसी इदारे ने बच्चों की तरह इसे दूध पिलाया। जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली, अगर किसी और जमात को मिली होती तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं इसको ना रोका गया तो मुल्क शाम या लिबिया बन जाएगा। मुल्क में भौचाल आ सकता है। कौम तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। जहर घोल दिया गया है। धमकी तो हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को दी थी। धमकी तो मुशर्रफ को भी 9/11 के बाद मिली थी। इमरान खान झूठा है, इसकी जबान को रोकना होगा वरना मुल्क को नुकसान होगा। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई मीर जाफर और मीर सादिक हैं, जलसे में जवाब दूंगा। इमरान खान कहते हैं तुम लोगों की वजह से आज ये हालात हैं। मुल्क के साथ गद्दारी की गई, साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। मेरे जाने से भारत में खुशियां मनाई गई। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। पाकिस्तान में सियासी पार्टी सिर्फ बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला तक महदूद है। क्या मुल्की इदारों के खिलाफ बोलने वाले को खुली छुट्टी है? इमरान खान खाना जंगी को हवा दे रहा है। मरीम नवाज कहती हैं उम्र भर साजिशें करने वाला फितना मुल्की सलामती के दर पे है। सियासतदानों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। अपनी नाअहली से मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बाद इसकी शिकायत सिर्फ ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। एहसान फरामोशी करने वाला ये मोहसिन का शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज बुला लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के रियासती इदारों के खिलाफ बयानात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली में इमरान खान के मुतनाज़ बयानात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इनको इदारों की सपोर्ट थी तो कहते थे हम एक पेज पर हैं। इमरान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। तकर्रुर और तबादलों के लिए वन विंडो बनाई गई थी। आईनी अमल से बरसरे इख्तिदार पार्टी को हमने शिकस्त दी तो उसने आलमी साजिश का इल्ज़ाम धर दिया। लॉन्ग मार्च में इनका अच्छा बंदोबस्त करूंगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शेख रशीद कहता था कि इनका लॉन्ग मार्च रोकूंगा, आज कह रहा है कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा। याद रखना तुमको लाल हवेली के बाहर बांध दूंगा। मुल्क में अनारकी नहीं फैलाने देंगे। इमरान खान कैसे किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा सकता है? इलेक्शन में सब क्लियर हो जाएगा। चंद घंटों के गवर्नर मौसूफ शराफत से घर चले जाएं। अपनी इज्जत मजीद खराब ना करें तो बेहतर होगा। सदर और गवर्नर पंजाब ऐसा कोई काम ना करें कि तारीख और अवाम आपको बुरे अल्फाज में याद रखे। पीटीआई का इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क को जाम करने का फैसला। शहर शहर एहतजाज होगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की जानिब से
इस्तीफों की तस्दीक से इनकार के खदशे के पेश नज़र अरकान को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश न करने का फैसला। पार्टी अरकान का इमरान खान को जमशेद दस्ती को पार्टी में न लेने का भी मशवरा। सीनियर अरकान ने कहा, जमशेद दस्ती दूसरा आमिर लियाकत साबित होगा। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। बिजली की फी यूनिट सब्सिडी भी खत्म किए जाने का इम्कान है। सब्सिडी खत्म करने का प्लान IMF से मुज़ाकरात के दौरान पेश किया जाएगा। मुज़ाकरात कतर में 18 मई से शुरू होंगे, 10 दिन तक जारी रहेंगे। आइंदा बजट की तजावीज़ पर भी गौर होगा। हम किसी की ख्वाहिश पर असखुद नोटिस नहीं लेते, बेंच की मर्जी से सब होता है। असखुद नोटिस बेंच की सोच होती है, फिर मामला चीफ जस्टिस तक जाता है। जो आखिरी असखुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उस पर 12 जजेस ने पहले मुशावरत की। सबकी राय थी कि आईनी मामला है, इस पर नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस उबरता बंदियाल के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सवाल सिर्फ आर्टिकल 63A की तशरीह का है। ये विफाक पर लागू हो या सूबों पर हमारा मसला नहीं। अदालत की जो भी राय आएगी, तमाम फरीक इसके पाबंद होंगे। तहरीक इंसाफ को शायद अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। क्या वो समझते हैं कि अदालत आज़ाद नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। जुलूसों में कहा जा रहा है कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गईं? रूल्स के मुताबिक अदालतें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इमरान खान को अगर एतमाद नहीं तो बतौर चीफ जस्टिस माजरत करके केस किसी और अदालत को भेज देता हूं। अगर एतमाद है तो अदालतों में आए। अदालतों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। किरदार कुशी मुहिम से फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की हनीफ अब्बासी को काम से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मुल्क में चीनी का जखीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है। ज़खीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिक़ अफसर और अमला जिम्मेदार करार पाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शशपर ग्लेशियर से निकलने वाले रेलों से नुकसानात। हसनाबाद नाले पर कायम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सैलाबी रेले में बह गए। ज़रई पानी का निज़ाम तबाह। हसनाबाद पुल टूटने से शराय खुराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों और मकामी अफराद को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया। इंतज़ामिया ने तोग़यानी से मुतासरा ख़ानदानों को खैमों में मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और अतराफ में तेज़ बारिश की वजह से 4 परवाज़ों का रुख लाहौर एयरपोर्ट मोड़ दिया गया, जबकि कराची समेत सिंध में आज मौसम खुश्क रहेगा। ड्रामा निगार और शायर अतर शाह उर्फ जेदी को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें 2001 में हुकूमत पाकिस्तान ने तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। पाकिस्तान टेलीविजन की सिल्वर जुबली पर उन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया।